सड़क सुरक्षा को लेकर उज्जैन पुलिस द्वारा लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा के निर्देशन में दो पहिया वाहन चालकों को हेलमेट लगाने के लिए प्रेरित करने हेतु शहर भर में नुक्कड़ नाटक आयोजित किए जा रहे हैं। गुरुवार को भरतपुरी, टावर चौक, तीन बत्ती जैसे व्यस्त चौराहे पर नुक्कड़ नाटक आयोजित किए गए। इसमें यमराज और चित्रगुप्त के रूप में कलाकारों ने लोगों को समझाइश भी दी। उन्होंने मनोरंजक अंदाज में लोगों को यह संदेश दिया कि जीवन अनमोल है, हेलमेट पहनकर ही सफर करें। यह अभियान 6 नवंबर तक लगातार जारी रहेगा। पुलिस का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक नागरिक हेलमेट के उपयोग को अपनी आदत बनाएं और दुर्घटनाओं में होने वाली जनहानि को कम किया जा सके। पुलिस की ओर से बताया गया कि 6 नवंबर के बाद जो दोपहिया वाहन चालक बिना हेलमेट पाए जाएंगे उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस पहल के जरिए उज्जैन पुलिस चाहती है कि सड़क सुरक्षा केवल नियम ना रहकर नागरिकों की जिम्मेदारी बने, ताकि हर सफर सुरक्षित और जिम्मेदार बने। और इनके साथी का भी बताओ, इनके साथी के भी आज प्राण संकट में है। अति उत्तम। क्षमा करे बच्चों, हेलमेट लगाओ, हेलमेट लगाओ, हेलमेट लगाओ। मेरे बच्चे का तुम्हारे और जीवन बचाओ। ऐसा हम देख रहे हैं कि देश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं में वाहन चालकों की मृत्यु हो रही है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है दो पहिया वाहन चालक रहते हैं। इसमें मध्य प्रदेश में भी लगभग जो है 56,000 के लगभग जो सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिसमें 13,000 के लगभग जो मृत्यु हुई हैं। इसमें 80% जो 50% दो पहिया वाहन चालक हैं, और जो कुल दो पहिया वाहन चालकों की जो मृत्यु हुई है एक्सीडेंट में, उसमें 80% दो पहिया वाहन चालकों की मृत्यु हेलमेट नहीं लगाने के कारण हुई है। सुप्रीम कोर्ट की जो रोड सेफ्टी कमेटी है उसके द्वारा भी आपत्ति ली गई है कि मृत्यु में इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही सड़क दुर्घटनाओं में, जिसको लेकर के पुनः जो है पुलिस मुख्यालय से निर्देश प्राप्त हुए हैं कि 5 नवंबर तक दो पहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने के लिए जागरूक करना है। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर हम लोग ये जागरूकता अभियान चला रहे हैं, जो 5 नवंबर तक चलाया जाएगा। उसी तारतम्य में हम जो है स्कूलों में जा रहे हैं, चौराहों पर खड़े होकर के वाहन चालकों को जागरूक कर रहे हैं कि आप दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट लगाएं। इसी में आपके और आपके परिवार की सुरक्षा है। इसी के तहत जो है आज ये हमने जो है यमराज और चित्रगुप्त को लाया है, ताकि इसके माध्यम से भी हम लोगों को ध्यान आकर्षित कर सकें कि जो है वो दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट लगाएं। उज्जैन में बीते 4 दिनों से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। ठंडी हवाओं के साथ तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मंगलवार से लगभग 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सर्द हवाएं चल रही हैं। वहीं सुबह के समय हल्के कोहरे की स्थिति भी बनी हुई है। जीवाजी वेधशाला के अधीक्षक आरपी गुप्त ने बताया कि मौसम में यह बदलाव देश के 2 सक्रिय सिस्टमों के कारण देखने को मिल रहा है। एक बंगाल की खाड़ी में मोथा तूफान और दूसरा अरब सागर में बना चक्रवात। इन दोनों के प्रभाव से देश के कई हिस्सों में बादलों की स्थिति बनी हुई है। पश्चिम मध्य प्रदेश में हालांकि तूफान का सीधा असर नहीं है, लेकिन इसके प्रभाव से हवाएं और हल्के बादल छाए हुए हैं। अधीक्षक ने यह भी बताया कि उज्जैन का न्यूनतम तापमान 20.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। आने वाले 1-2 दिन तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा। कहीं हल्की हल्की बारिश भी हो सकती है। जैसे ही तूफानों का असर कम होगा, धूप निकलेगी, तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। मौसम के करवट बदलने से ठंड बढ़ गई है। ऐसे में लोगों को गर्म कपड़े पहनने को मजबूर कर दिया गया है। तेज 10 किलोमीटर के गति से हवाएं चल रही हैं और काफ़ी ठंडी हवाएं हैं, जिस कारण कल से काफ़ी ठंडक महसूस की जा रही है। न्यूनतम तापमान भी कम होकर 20.5 डिग्री हो गया था, जो 22-25 के आसपास चल रहा था। अधिकतम तापमान भी कम हो रहा है, लेकिन आज क्योंकि पूरे दिन बादल हैं तो निश्चित है कि कम होगा। कारण ये है कि जो तूफान मोन्था था वो उड़ीसा के तट पर टकरा गया है और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। एक अरब सागर में भी चक्रवात बना हुआ था, वो भी गुजरात की तरफ मूवमेंट कर रहा है। तो दोनों के प्रभाव के कारण पूरी नमी मिल रही है, जिससे पूरे देश में बादलों की स्थितियां बनी हुई हैं। क्योंकि तूफान अब अंदर आ गया है तो इसके प्रभाव से जो मध्य प्रदेश का विशेषकर पूर्वी हिस्सा है वो प्रभावित रहेगा। वहाँ पर तेज़ बारिश की स्थितियाँ की भविष्यवाणी की गई है। पश्चिमी मध्य प्रदेश काफ़ी पीछे है, तो यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश की स्थितियाँ तो अभी नहीं होंगी, लेकिन बादलों की स्थितियाँ रहेंगी। और जहाँ पर भी ये ठंडक होगा वो हल्की फुल्की बारिश की स्थितियाँ ये लगातार बनेंगी। अभी 2 दिन तक इसका प्रभाव
रहने वाला है, तब तक इसी प्रकार की स्थितियां रहेंगी। जैसे ही तूफान का प्रभाव खत्म होगा तो हम देखेंगे कि धूप खिलेगी और तापमान बढ़ना प्रारंभ हो जाएंगे। उज्जैन के मध्य शिप्रा विहार, त्रिवेणी विहार, गुलमोहर क्षेत्र की 10 लाख वर्ग फीट करीब 50 बीघा जमीन पर व्यवसायिक भूखंड बेचने के लिए निजी होटल में इन्वेस्टर्स मीट रखी गई। सीएस 2028 को ध्यान में रखते हुए प्रदेश भर के उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए पहली बार उज्जैन विकास प्राधिकरण और इंदौर विकास प्राधिकरण ने संयुक्त रूप से मीट का आयोजन किया। इसमें उज्जैन, इंदौर, भोपाल, जबलपुर सहित आसपास के अन्य जिले के उद्योगपति शामिल हुए। इंदौर में हुई मीट को लेकर सीईओ संदीप सोनी और अन्य अधिकारियों ने बाहर के इन्वेस्टर्स को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वीडियो के माध्यम से प्रत्येक भूखंड की विस्तृत जानकारियां दी। साथ ही इन्वेस्टर्स के सवालों के यूडीए अफसरों ने जवाब देते हुए संतुष्ट करने का प्रयास भी किया। इसके पश्चात इंदौर विकास प्राधिकरण व मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने भी अपने प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किए। भूखंडों की विस्तृत जानकारी वेबसाइट विकास प्राधिकरण mponline.government.in पर भी प्राप्त की जा सकती है। साथ ही कार्यालय समय में साइट विजिट के लिए प्राधिकरण कार्यालय भी आ सकते हैं। कार्यक्रम कार्यालय द्वारा साइट विजिट की व्यवस्था भी की गई है। कोठी रोड स्थित संकुल भवन पर दलित, ओबीसी, माइनॉरिटीज एवं आदिवासी संगठन द्वारा प्रदेश महासचिव जेके मालवी के नेतृत्व में महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम पर कलेक्टर उज्जैन को 12 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। इस दौरान बड़ी संख्या में संगठन के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रमोद कुमार मालवी ने जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश एवं देश के विभिन्न जिलों में दलित, आदिवासियों, ओबीसी, अल्पसंख्यकों के लोगों पर लगातार घटनाएं घट रही हैं। इसे सरकार को संज्ञान में लेकर रोकना चाहिए और सभी घटनाओं की जांच करने की मांग करते हैं। ज्ञापन में हमारी प्रमुख मांग है कि देश एवं मध्य प्रदेश में अल्पसंख्यक, ओबीसी, आदिवासी एवं दलित वर्ग के साथ घटित हो रही घटनाओं से देश व प्रदेश के इन वर्गों के नागरिक बेहद चिंतित और विचलित हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस श्री JK-S गवई साहब के न्यायालय में जूता फेंक कर अपमान किए जाने से देश के सभी बुद्धिजीवी, दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग जिनकी आस्था देश के न्यायपालिका एवं संविधान में है, ऐसे देश के नागरिक सभी विचलित हैं। डोमा परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर उदित राज, पूर्व सांसद सीमा राजू, प्रिंसिपल जनरल डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स सेवानिवृत्त, जो देश के लाखों बहुजनों की आवाज उठाई, जिनको सरकार ने बंगले का सामान जबरदस्ती सड़क पर फेंक दिया गया, उन्हें बाहर कर दिया गया। आदिवासी, अल्पसंख्यक, ओबीसी वर्ग के नागरिक आक्रोशित हैं। हरियाणा में अतिरिक्त डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस वाई पूरन कुमार द्वारा प्रताड़ना से आत्महत्या की गई। मध्य प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर में संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा नहीं लगाई गई, अन्यथा सभी मांगों को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। संगठन ने मांग की है कि जल्द से जल्द सभी मांगों को पूरा किया जाए। मांग नहीं मानी गई तो आने वाले दिनों में आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर प्रमोद मालवी, एडवोकेट प्रकाश चौहान, एडवोकेट दूले सिंह सूर्यवंशी, तेजूलाल मालवी, हरिवंश राय पत्रोड़, बने सिंह बोधाचार्य, TK चौहान, मानवाधिकार परिषद, रंजित सिंह चौहान, हरिवंश संजय राय, जगन्नाथ बागड़ी, सोहन सूर्यवंशी, हीरालाल अहिरबार, गोपाल मालवी, राहुल मालवी, हीरालाल अहिरबाल। ज्ञापन का वाचन JK मालवी एवं आभार हरिवंश राय पत्रोड़ ने माना। आज डोमा परिसंघ के साथ में विभिन्न संगठनों ने यहाँ पर एकत्र होकर 12 सूत्रीय मांगों को लेकर राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया है और ये मांग की है कि एक अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े अल्पसंख्यकों के साथ देश में ऐसा एक नकारात्मक वातावरण बना दिया है जिसके कारण वो बड़े से बड़ा ऑफिसर ही क्यों ना हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ में जो जूता फेंकने वाली घटना है पूरे देश ने, पूरे विश्व ने देखी। ऐसी ही घटनाएं निरंतर उत्तरोत्तर वृद्धि करती जा रही हैं और इसमें शासन प्रशासन बिल्कुल भी गंभीरता नहीं लिए हुए। इसीलिए यहाँ सारे संगठन मांग करते हैं कि इन पर विचार किया जाए और इसमें एक घटना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से जुड़ी हुई है, डॉक्टर उदित राज साहब। उनकी पत्नी सीमा राज जो कि इनकम टैक्स कमिश्नर रही हैं, उनको सेवानिवृत्ति के उपरांत उनको तुरंत बंगला खाली करवा दिया गया। रातों रात जबरदस्ती कुछ लोग आए और उन्होंने बिना किसी कारण के उठाकर उनको बाहर सारा सामान फेंक दिया, जिससे पूरा वर्ग नाराज है और हम चाहते हैं कि ऐसी घटनाओं में और वृद्धि ना हो और संबंधित जिन्होंने किया है उनके ऊपर कार्रवाई। भारत के महात्माओं की राय लेकर जो भी देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कार्य करेंगे, खराब समय में उन्हीं की और उनके देश की रक्षा होगी।
यह संदेश उज्जैन के त्रिकालदर्शी समर्थ संत सदगुरु बाबा उमाकांत जी महाराज ने अपने 28 अक्टूबर 2025 के बांके नेपाल सत्संग में देते हुए संपूर्ण मानवता को एक बार फिर चेताया। महाराज श्री ने कहा कि मनुष्य के बुरे कर्मों से नाराज कुदरत अब कठोर सजा देने को तैयार है। शराब मांसाहार की कारण ऐसी नई बीमारियां आने वाली हैं जिनकी दवा दुनिया खोज ही नहीं पाएगी। कोरोना के समय भी हमने पहले ही कहा था, तब किसी ने विश्वास नहीं किया, बाद में वही बात साबित होती है। उन्होंने स्मरण भी कराया। संत उमाकांत जी महाराज ने आने वाले 2026 को अत्यंत गंभीर बताते हुए कहा कि विश्व के कई देश युद्ध के संकट में घिर सकते हैं। यह मानवता की परीक्षा का समय होगा। उन्होंने बताया कि इससे बचने का उपाय केवल सत्कर्म, संयम, सत्य मार्ग पर चलना है। जो लोग अपने आहार विचार को शुद्ध करेंगे, सत्संग सुनेंगे, परमात्मा का स्मरण करेंगे, वही इस कठिन काल से सुरक्षित निकल पाएंगे। महाराज जी ने समस्त मानव समाज से आग्रह किया है कि धर्म, जाति या देश की सीमाओं से ऊपर उठकर सभी सद्भाव और सच्चाई के मार्ग पर चलें। कुदरत को प्रसन्न रखना ही आने वाले संकटों से बचने का एकमात्र उपाय है। आप अभी विश्वास नहीं करोगे, लेकिन जब हो जाएगा तो मान लेना। यही इशारा आपको कर देता हूँ कि 2026 लगते लगते मुसीबतों के पहाड़ गिरने लग जाएंगे, घटनाएं घटने लग जाएंगी, और एक समय ऐसा आ जाएगा कि हर समझदार आदमी ये सोचेगा कि अब तो विनाश होना ही होना है। अब तो पता नहीं कब कहाँ आ जाए ये आग, जो आग लगेगी। काहे की आग लगेगी? युद्ध की आग लगेगी। ये सब लड़ने लग जाएंगे, एक देश दूसरे देश से लड़ने लग जाएंगे, और फिर उनको रास्ता नहीं मिलेगा, और फिर हो सकता है वो विश्व युद्ध का रूप धारण कर ले। तो वही काल ब्याल से वही बचेगा जो सदगुरु ध्यान धरे, जो यानी भारत जैसे देश के महात्माओं से राय लेकर के जो भी राजा या जो भी आपके समझो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या उनके मंत्रिमंडल के लोग होंगे, वो जो काम करेंगे उन्हीं की रक्षा होगी, उन्हीं के देश की रक्षा होगी। या आपके नेपाल की इस धरती पर आज मैं बोल करके जा रहा हूँ, और देख लेना 2026 के लगते लगते यानी मुसीबतों दिखाई पड़ने लग जाएंगी आपको। कैसी कैसी होंगी ये तो जब लगेगा, 10 देश जब ये सन खत्म होने लगेगा और नया वर्ष आने का होगा, और गुरु महाराज की दया रहेगी, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, रहूँगा इस धरती पर, तब बताऊँगा। तो प्रेमियों, आगे का समय विनाशकारी, बचे वही जो शाकाहारी। बचने वाला जो होगा वो शाकाहारी होगा, नशा मुक्त होगा, भजनानंदी, ईश्वरवादी होगा, इबादती जिसको कहते हो वो होगा, वो बचेगा। फिर जो थोड़े लोग बचेंगे उनमें जो सतयुग का नज़ारा होगा, सतयुग वो देखेगा।